तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 6। अगर आप लोगों ने पीछे का एपिसोड नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही उस घंटी को दबाना ना भूलिए। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड 5 के लास्ट में देखा था कि मास्टर बोल रहा होता है कि कौन है बाहर में, तो यू फिर वहां पर छुप जाते हैं। तो परी कहती है कि मैं बाहर जाकर के देखती हूँ। तो परी जैसे ही बाहर आती है तो इधर उधर देखने के बाद उसका नजर यू के हाथ के ऊपर पड़ता है, लेकिन यू का हाथ थोड़े से ही दिखाई दे रहा था। अंदर से मास्टर बोलने लगता है, आखिर बाहर में कौन है, कोई मिला क्या? तो परी बोलती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, पर लेकिन यू को तो देख लिया था परी ने। फिर भी परी झूठ बोलती है और वो फिर अंदर चली जाती है। तो परी वहां से फिर जाने लगती है। तो वहां पर बारिश होने लगती है। तो हम लोगों को थोड़ी सी एनिमेशन दिखाया जाता है। तो थोड़ी देर के बाद परी और वहाँ पर सारे लोग मिल करके बाहर आते हैं। तो परी वहाँ से अब जाने लगती है। तो मास्टर कहने लगता है कि बारिश बहुत ही ज्यादा बाहर हो रही है, तुम कैसे जाओगी? इधर यू भी सुन रहा होता है। तो परी मी को कहती है कि तुम चिट्ठी लिखने के लिए मत भूलना, और कहने लगती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो दोनों मिल करके वहाँ से मोटा आदमी और परी फिर चले जाते हैं। मी कहने लगती है मास्टर से, उनके जाने के बाद कौन जानता है कि हम फिर कब मिल सकेंगे। तो यू उधर से आता है और दोनों के पास जाकर के खड़ा हो जाता है, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे पीछे भी कोई आकर के खड़ा है। तो मास्टर कहने लगता है अब तो परी चली गई, पता नहीं अब यू का ख्याल कौन रखेगा। तो मास्टर जैसे ही यू को देखता है तो वो डर जाता है और पूछने लगता है कि आप यहाँ पर कब आए? तो यू कहने लगता है कि मेरी टेंशन तुम्हें बहुत ही ज्यादा हो रही है, और यह बोल करके यू फिर अंदर चला जाता है। तो एक टेबल पे एक पोटली रखा हुआ होता है, तो उसे उठा करके पूछने लगता है कि ये क्या है? तो मी बताने लगती है कि परी जब यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने मुझे ये दिया और बोला कि जब भी मेरी याद आए तो इसे खोल करके देख लेना। और कहने लगता है कि आपको नहीं दिया? तो यू कहने लगता है कि मालिक और नौकरों की एक गहरी रिश्ता होती है, इसीलिए मुझे भी एक दिया है। और कहने लगता है कि इनसे भी बड़ा दिया है, लेकिन सच तो यह है कि परी ने इसे कुछ दिया ही नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है यू। मी बोलने लगती है क्या आप मुझे मेरी छोटी सी पोटरी को देंगे? तो यू उसे देने लगता है, लेकिन यू उसे देता नहीं और हाथ अपना पीछे खींच लेता है और कहने लगता है कि यहाँ का नियम है कि किसी भी शिष्य को कोई सा भी गिफ्ट लेने की इजाजत नहीं है। और कहने लगता है कि मैं इसे लेकर के जा रहा हूँ। तो दोनों पूछने लगता है कि ये नियम कब से था? तो यू बोलने लगता है कि ये नियम मैंने अभी तुरंत बनाया। और यू उन लोगों से पूछने लगता है कि ये नियम तो सही है ना? तो दोनों कहने लगता है कि यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि यू इन लोगों का मार्शल आर्ट का गुरु था। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू बैठा हुआ होता है और उस पोटरी को देख करके बोलने लगता है कि परी तुम्हें 10 साल हो गए मेरे साथ रहते रहते, लेकिन तुमने आज तक मुझे कोई सा गिफ्ट नहीं दिया। और कहने लगता है कि मैं इस बात तुमसे कोई भी बहस नहीं करूंगा। और कहने लगता है कि लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, तुम कैसे खाओगी और तुम कहाँ रहोगी? क्योंकि यू परी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए यू मन में ही बोल रहा होता है। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर परी और मोटा आदमी बाजार में चल रहे होते हैं। तो मोटा आदमी कहने लगता है कि मेरे पास पैसे भी कम है और आपने यू से पैसे क्यों नहीं लिए, हम लोग अब खाना कैसे खाएंगे? तो परी कहने लगती है कि मुझे उनके पैसों से कोई जरूरत नहीं है। और परी कहने लगती है कि चिंता मत करो, अगर मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करोगे तो तुम भूखा नहीं मरोगे। तो मोटा आदमी कहने लगता है कि आप तो उनके खास आदमी थे ना, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है कि आप उनके पैसों से नफरत करते हैं। आप लोगों को तो वो पार्ट याद ही होगा जहाँ पर परी खाना लेने के लिए गया था, जो उनको बहुत जोर से मिर्ची लग गई थी, फिर वो वहाँ से चली आई थी। तो उसी दुकान के अंदर में जाता है और वहाँ पर जाकर के एक टेबल पे बैठ जाती है। तो उधर से एक बेटर आता है और पूछने लगता है कि आप क्या खाओगे? तो उधर से एक मोटा आदमी आता है और उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारता है। तो वो बेटर नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो वह मोटा आदमी किचन में जाता है और किचन में जाकर के सब सूप में मिर्ची मिला देता है। तो जितने भी कस्टमर वहाँ पर बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर जाकर के सबको एक कटोरी देने लगता है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर पूछने लगता है कि मैंने इसे ऑर्डर नहीं दिया। तो वह मोटा आदमी कहने लगता है कि चुपचाप इसे पियो। तो वो आदमी जैसे ही पीता है तो उसे बहुत जोर से मिर्ची लगती है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगता है। तो सब लोग पूछने लगता है कि तुम्हारा मालिक कहाँ पर है? तो उधर से जैसे ही वो लड़का आता है तो उसे सब लोग तलवार से घेर लेता है और कहने लगता है कि तुमने इसमें मिर्ची क्यों डाला? तो वह लड़का कहने लगता है कि मैंने नहीं डाला है, मेरी बात का यकीन करो। तो यह लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता है। तो उधर से एक लड़की आती है और बोलने लगती है कि सब लोग शांत हो जाओ। तो कोई भी शांत नहीं होता और कहने लगता है कि इस आदमी को जेल भेज दो, क्योंकि इसने मेरे खाने में मिर्ची दिया। सब लोगों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। तो उधर से परी आती है और सब लोगों को कहने लगता है कि आप लोग सब शांत हो जाओ और
और मेरी बात सुनो, आप लोग इसे जेल भेज करके आप लोगों का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। और सामने वाले लड़की को कहने लगता है कि सब लोगों को इनका खाने का पैसे वापस दो और इसे जेल जाने से बचा लो। तो वह लड़की कहने लगती है कि यह तो वही है जो चुपके से उस मोटे आदमी को किचन में भेज दिया था और सब सूप में इन्होंने मिर्ची मिला दिया। तो मोटा आदमी कहने लगता है कि मैं नहीं था। और वह लड़का उस लड़की को कहने लगता है कि आप चुप हो जाओ और जाओ, आप अंदर से पैसे लेकर के आओ और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिसने भी खाना खाने के लिए पैसे दिए सब लोगों को पैसे वापस कर दो। तो हमें यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर पूछ रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो। तो यू कहने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि 10 दिन होने वाले हैं और कहता है कि उसे वापस लाने की तैयारी करो। तो मास्टर कहने लगता है कि परी को जाए हुए तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है। तो यू कहने लगता है क्या तुम्हें ज्यादा पता है, उसे जाए हुए तो 9 दिन हो गए, बस एक ही दिन बचा है। कल जैसे ही वो दिन आएगा तो उसे 10 दिन हो जाएगा, उसे लाने की तैयारी करो। तो यह बोल करके जैसे ही वो कैलेंडर की तरफ देखता है तो वहाँ पर देखता है कि परी को जाए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है। तो यू जैसे ही कैलेंडर देखता है तो यू काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इनके माइंड जो है ना काम नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि 10 दिन हो भी गया और परी को जाए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था। तो शर्म के मारे मास्टर से कहने लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था, क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता। तो मास्टर कहने लगता है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तो यू बोलने लगता है कि उसे जाए हुए एक दिन हो गए लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी है। और कहने लगता है क्या उसे किसी ज्योतिष ने अपने बस में तो नहीं कर लिया है ना। तो मास्टर कहने लगता है कि आप जो है ना परी के चक्कर में बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। इस पागलपन से बाहर निकलने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेंगे। पहला काम कि आप जाकर के उनसे सीधे मिल लीजिए, दूसरा काम कि आप जो है ना किसी दूसरे काम में ध्यान दीजिए। तो यू बोलने लगता है पागल तो तुम हो गए हो। और कहने लगता है कि मैं जा रहा हूँ अपने बगीचे में फूलों को पानी देने के लिए। यू फिर वहाँ से फिर चला जाता है। तो हमें परी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर परी उस लड़के से कह रहा होता है कि यह होटल आप मुझे दे दो। और वह लड़का परी को एक ही बात पर होटल दे देता है क्योंकि जो है ना इन दोनों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। वो तो हम लोगों को आगे चल के पता चलेगा आखिर ये दोनों है कौन, परी और ये लड़का। तो हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का खड़ा होता है। तो उधर से वही लड़की आती है और कहने लगती है कि आपने बहुत ही मेहनत करके इस होटल को तैयार किया था, आपने एक ही बात पे उसे होटल क्यों दे दिया। और हमारा एपिसोड 6 यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।